हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की यह वीडियो श्रावण मास के बारे में जानकारी देने के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि श्रावण मास इस वर्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है, किस दिनांक से प्रारंभ होकर के किस दिनांक तक जो है श्रावण मास रहेगा और कितने दिनों का सावन है, और विशेष रूप से कि कितने सोमवार पड़ रहे हैं, क्योंकि श्रावण सोमवार का एक अलग ही जो है भक्तों में इसका विशेष जो है भाव देखा जाता है। तो कितने श्रावण के सोमवार पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग उस पर व्रत भी रहते हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है अपने भक्तों को। तो कितने सोमवार पड़ रहे हैं और कितने दिनों का श्रावण मास है, और आपको अपने पूजन का सही मुहूर्त कब है, और पूरे सावन में आप कब कब जो है भगवान का पूजन कर सकते हैं। आपको रुद्राभिषेक कराना है, भगवान भोलेनाथ का पूजन कराना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। नाना प्रकार के जो भ्रांतियाँ फैली रहती है उन सबको मैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में जितने भी भ्रांतियाँ श्रावण मास को लेकर के अथवा जो भी जानकारी का अभाव होगा, यह इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके सारे जो है मन के भ्रम और जो है अज्ञानता सारी जो है दूर हो जाएगी। अज्ञानता से तात्पर्य है कि कौन सा सोमवार कब पड़ रहा है, कब एकादशी कब है, कब प्रदोष है इत्यादि जो है जो जानकारी का अभाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो आप देखते हैं, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अभी तुरंत आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल रोहित पराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों को हमेशा जानकारी से जो है परिपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर जो है आप अवश्य करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और अपने इष्ट मित्रों के व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को शेयर करिए। लोग जो है अधिक से अधिक लाभान्वित हों जानकारी से, क्योंकि सही जानकारी प्राप्त होना यह आज के समय में जो है बहुत ही दुर्लभ कार्य होता है। नाना लोग नाना प्रकार की जानकारी देंगे, लेकिन मैं यह जानकारी आप लोगों को जो है ऋषिकेश पंचांग के आधार पे आपको देने वाला हूं, जो कि काशी का सर्वमान्य पंचांग है। शिवमूर्ति ऋषिकेश जो पंचांग है उसी के आधार पे मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा, जो कि एकदम ऑथेंटिक रहेगा, किसी प्रकार का कोई संशय कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर अवश्य करिए। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जो है अब आप यह कर दीजिए। तो मित्रों, इस वर्ष जो है 2025 में श्रावण मास, मैं सामने पंचांग रखा हूं, तो मैं आप लोगों को पंचांग देख करके मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस वर्ष श्रावण मास जो है आप देखेंगे कि 11 जुलाई से श्रावण मास जो है वह प्रारंभ हो रहा है। उस दिन पहले दिन जो प्रतिपदा है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, उस दिन जो है शुक्रवार है। तो उस दिन से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब जब श्रावण मास प्रारंभ हो गया तो आप लोगों के बीच में जो है भगवान भोलेनाथ के पूजन, रुद्राभिषेक इत्यादि कराने के लिए जो है मन में कुछ शंकाएँ होती हैं कि कब कराएं, शिववास है कि नहीं है, भोलेनाथ कहाँ पर विराजमान है। तो इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि पहले ही दिन से जो है आप भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं अथवा नहीं, ये संशय आपका दूर हो जाए। आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं अथवा नहीं करा सकते हैं, ये भी संशय आपका दूर हो जाए। तो मित्रों, जैसा कि अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि श्रावण मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, और नित्य पूजन में, और अगर मंदिर में आप भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं या रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का जो है शिववास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये एकदम प्रमाणित है, पंचांग में दिया हुआ है। अगर आप में से किसी को भी अगर हमारी बात पर भी शंका होगा तो मैं उसको पर्सनल जो है वो आपको मैं फ़ोटो उसका PDF में भेज सकता हूं, अथवा अगर आपके आसपास कोई किसी के पास पंचांग हो तो आप उसमें देख सकते हैं। पुनः आप एक बार सुन लीजिए, श्रावण मास में, अधिक मास में जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, नित्य के पूजन में अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, और मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पे शिव जी की प्रतिष्ठा हुई रहती है,
और स्फटिक का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है और नर्मदेश्वर इत्यादि शिवलिंग पे अगर रुद्राभिषेक आप कराते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर श्रावण मास के अतिरिक्त अगर पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी का शिवलिंग होता है उसको बना कर के अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं, घर पे करा रहे हैं और मिट्टी का शिवलिंग है और अधिक मास नहीं है, श्रावण का मास नहीं है, तब जो है आपको शिववास देखना जरूरी होता है। तो आप मुझे विश्वास है कि आपको जानकारी यह प्राप्त हो गई होगी कि आपको श्रावण मास में किसी भी प्रकार का जो है शिववास देखने का विचार करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप करा सकते हैं। कुछ लोग तर्क देंगे कि काशी क्षेत्र में ही ऐसा मान्य होता है, बनारस में जो है काशी में ही यह मान्य है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि श्रावण मास में, मतलब आप कहीं भी रहते हो, श्रावण मास में आपको शिववास की आवश्यकता नहीं है। तो आपका पहला यह भ्रम दूर हुआ कि श्रावण मास में आप किसी भी दिन किसी भी समय आप जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। किसी प्रकार के भ्रम में न रहे कि आज शिववास नहीं है। हालांकि प्रतिपदा के दिन जो है शिववास रहता है, तो आप जो है कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन शिववास रहता है, तो आप वैसे भी शिववास रहेगा और वो श्रावण मास में शिववास की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो पहले दिन से जो है 11 जुलाई से आपका जो है श्रावण मास प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात आप अगर तिथि देखना चाहेंगे तो प्रतिदिन आप कराते रहिए। फिर पंचमी आती है। पंचमी तिथि में लोग जो है जो पहला पंचमी जिसे पचैया लोग ग्राम समाज में कहते हैं, माता माई का पचैया कहते हैं, या जो भी अपनी अपनी भाषा में लोग कहते होंगे। तो नाग पंचमी नहीं, वो जो एक सामान्य जो माता रानी हमारे एरिया में जो है माता माई का पचैया बोलते हैं, उसे पंचमी माता रानी का पंचमी बोलते हैं। तो जो है इस वर्ष जो है आप देखेंगे कि 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के पहला सोमवार आपको जो है सोमवार, हाँ पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोमवार इस वर्ष जो है श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, 4 श्रावण सोमवार पड़ रहे हैं। तो दूसरा आपका जो क्वेश्चन अगर मन में होगा कि कितने सावन पड़ रहे हैं, सावन में कितने सोमवार हैं, तो इस वर्ष जो है 4 सोमवार पड़ रहे हैं। और पहला सोमवार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, चतुर्थी तिथि है और ये दिनांक आपका 14 जुलाई को श्रावण मास का जो है कृष्ण पक्ष का पहला सोमवार पड़ रहा है। और उसी प्रकार से 14 के बाद पंचमी आपको मंगलवार है। और 15 जुलाई को जो है वो माता रानी की जो पंचमी है, माता माई का जो पचैया होता है, तो उस पर भी कुछ लोग अपना दूध लावा रखते हैं या जो भी पूजन पाठ करते होंगे तो आप उसको कर सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है वो जो है वो 15 जुलाई को है। उसके पश्चात आप आएंगे, फिर आप एकादशी देखेंगे। तो एकादशी जो है वो अगले सोमवार, मतलब श्रावण मास के दूसरे सोमवार को एकादशी पड़ रही है। और दिनांक आप देखेंगे तो दिनांक आप 21 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार पड़ रहा है और उसी दिन एकादशी पड़ रही है 21 जुलाई। और जिसको कि कामदा एकादशी कहते हैं। और उस दिन जो है वैष्णवा नाम, स्मार्ता नाम सभी का जो है सर्वेशाम सभी का जो है एकादशी व्रत जो है वो 21 जुलाई को है, जो कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और एकादशी तिथि है। बहुत ही सुंदर जो है योग बना हुआ है। उसके पश्चात आप प्रदोष देखना चाहेंगे, प्रदोष व्रत कब है, तो प्रदोष जो है आपको अगले ही दिन मंगलवार जो है भौम प्रदोष जो है वो 22 भौम प्रदोष जो है ये 22 जुलाई को पड़ रहा है। 22 जुलाई को भौम प्रदोष है, प्रदोष व्रत है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वो 22 जुलाई को करना है, उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। और फिर आप देखेंगे अमावस्या तिथि जो है वो 24 जुलाई को पड़ रही है। 24 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या में भी शिववास होता है। हालांकि शिववास मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इससे आप समझिएगा कहाँ शिववास है। तभी आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप किसी भी भगवान का जो है पूजन कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास में। तो अमावस्या तिथि आपकी गुरुवार पड़ रहा है और 24 जुलाई को अमावस्या पड़ रही है। उसके पश्चात जो है शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। अब बहुत लोग जो हैं
शुक्ल पक्ष के भी विचार में रहते हैं कि नहीं, शुक्ल पक्ष में ही हमारा जो है पूजन पाठ होना चाहिए, हम रुद्राभिषेक कराएंगे इत्यादि मन में होता है। हालांकि आप कृष्ण पक्ष में कराएं अथवा शुक्ल पक्ष में कराएं, किसी प्रकार का कोई जो है आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपके मन में जितना भाव रहेगा उतना आपको किसी भी समय आप पूजन करिए, आपको उतना ही लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष एक मान्यता है। आप जो है आपका विचार है, आप किसी भी समय करा सकते हैं, लेकिन जो है आपको जब समय मिले आप पूजन करा लीजिए। ऐसा होता क्या है कि शुक्ल पक्ष में ज़्यादातर लोग शुक्ल पक्ष में ही चले जाते हैं कराने के लिए। तो पंडित जी लोग जो है, ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण रुद्राभिषेक कराने वाले लोग, जो वो लोग फ्री नहीं मिल पाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। फिर आपको विकल्प में जो मिले उसी से कराना पड़ता है। तो हालांकि सभी लोग अच्छे कराते हैं, कोई भी बुरा नहीं कराता है, लेकिन आपको अगर कोई विशेष किसी से आपको प्रसन्नता होती है कराने में, तो आप पहले करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भी निश्चिंततापूर्वक जो है आप करा सकते हैं आराम से। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, कर्मकांड क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ पिछले लगभग 20 साल से, तो ये मेरा अनुभव है कि अंत जितना ही अंत आता है, श्रावण का लास्ट होता है, उतने ही लोग जो है व्याकुल हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक को लेकर के। तो आप जो है अपने समय को देखते हुए आप किसी भी समय भगवान का पूजन करें। आपका भाव जैसा रहेगा, आपका जैसा विश्वास रहेगा, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा, और चाहे वो समय कोई भी हो। तो आइए हम अब शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष जो है वो 25 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो 25 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगी, दिन शुक्रवार रहेगा। उसके पश्चात जो है अब आता है नाग पंचमी। आप देखेंगे कि नाग पंचमी से एक दिन पहले जो है वो श्रावण मास का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार जो है नाग पंचमी से एक दिन पहले आप देखेंगे चतुर्थी तिथि उस दिन है, और दिनांक पड़ रहा है 28 जुलाई को जो है वो श्रावण सोमवार जो है तीसरा सोमवार पड़ रहा है। और उसके बाद 29 जुलाई को जो है वो नाग पंचमी पड़ रही है। नाग पंचमी पे भी जो है लोग अपने सभी लोग जो है उस दिन दूध लावा रखते हैं। भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ तो होता ही है, तो विशेष रूप से जो है घर में माताएं जो हैं, बहनें जो हैं दूध लावा रखती हैं, नाग देवता की पूजा होती है। तो दीवार पे जो सर्प बनाए जाते हैं, तो इत्यादि कार्य जो होते हैं, ये जो है आप 29 जुलाई को, एक बार मैं पुनः इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि पंचमी मंगलवार दिन पड़ रहा है, और दिनांक जो है 29 जुलाई को नाग पंचमी पड़ रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे नाग पंचमी कहते हैं, वो 29 जुलाई को पड़ रहा है। उसके पश्चात पुनः आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिर आपको जो है अगला सोमवार जो है अंतिम सोमवार, श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार है, वो आपको 4 अगस्त 2026 दिन सोमवार जो है, श्रावण मास का अंतिम सोमवार जो है वो 4 अगस्त को पड़ रहा है। तो आप लोग जो हैं बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के इस श्रावण सोमवार का व्रत रहें, भगवान आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। उसके पश्चात आप देखेंगे कि पुनः जो है श्रावण मास के अंतिम सोमवार जो कि 10वीं तिथि को पड़ रहा है और 4 अगस्त को पड़ रहा है, उसके पश्चात आप मंगलवार को एकादशी पड़ रही है, और दिनांक जो है आप देखेंगे 5 को जो है 5 अगस्त को जो है वो एकादशी पड़ रही है, दिन मंगलवार है। एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो 5 अगस्त को पड़ रहा है। तो आप जो है एकादशी का उस दिन सभी को व्रत करना है। और जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी कहती है। पुत्र की कामना वाले जो है विशेष रूप से इस व्रत का पालन अवश्य करें। भगवान निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो 5 अगस्त दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है एकादशी। और उसके पश्चात पुनः आप जो हैं देखेंगे कि एकादशी व्रत के बाद जो है आप देखेंगे कि प्रदोष जो है वो 6 अगस्त को पड़ रहा है। 6 अगस्त को प्रदोष पड़ रहा है और दिन बुधवार है। तो 6 अगस्त को आप देखेंगे कि आपको प्रदोष व्रत, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत होता है वो 6 अगस्त को पड़ रहा है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको जो श्रावण मास का अंतिम दिवस है
वो 9 अगस्त पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन होता है, संस्कृत दिवस होता है, वो जो है 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक जो है श्रावण मास रहेगा। 4 सोमवार रहेंगे और कब कब रहेंगे, एकादशी कब रहेगा, प्रदोष कब रहेगा, पंचमी कब रहेगा, ये सब मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। एक जानकारी मेरे हिसाब से छूट चुकी है जिसको मैं बताना चाहूँगा कि मास शिवरात्रि, प्रत्येक मास में एक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, वो जो है 23 जुलाई को, 23 जुलाई और दिन आपका पड़ रहा है बुधवार। 23 जुलाई दिन बुधवार को जो है वो मास शिवरात्रि, श्रावण मास की मास शिवरात्रि जो है वो 23 जुलाई दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो ये भी आपको मैंने जानकारी प्रदान कर दी और आप बड़े भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का जैसा भी आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, भगवान ने जैसी आपके ऊपर कृपा बरसाई हो, आप भगवान का पूजन करें। आप घर में पूजन करें, मंदिर में पूजन करें, स्फटिक शिवलिंग पे करें, भारत के शिवलिंग पे करें, नर्मदेश्वर शिवलिंग पे करें, आप कहीं भी करिए, लेकिन जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी, जैसी आपकी भक्ति रहेगी, जैसा आपका विश्वास रहेगा, आपको निश्चित रूप से आपका फल आपको प्राप्त होगा। उस श्रद्धा का, विश्वास का फल आपको प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा तो हुआ होगा, निश्चित रूप से लगभग 16-17 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन आपको जानकारी, इसमें कोई जानकारी मेरे हिसाब से कोई जानकारी छूटी हुई नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और इसी कामना के साथ भगवान बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, भोलेनाथ मृत्युंजय महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान सभी को आरोग्यता प्रदान करें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।